नमस्कार। प्रधानमंत्री की कानपुर यात्रा एक बार फिर जो है निर्धारित हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि 30 मई को ये यहाँ पर हो सकती है उनकी बैठक। और जो सभा होगी उसके संबंध में क्या चीजें होंगी, क्योंकि काफी चीजें बदली हुई नजर आ रही हैं जब से जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से। चीजें क्या होंगी, किस तरह से थीम सेट करेगी बीजेपी और बीजेपी का संगठन, उसके विषय में बात करने के लिए हमारे पास में दक्षिण जिला के जो अध्यक्ष हैं शिवराम सिंह जी वो हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो थीम सेट करेंगे और जो पूरी बैठक है, सभा है, इसको सफल बनाने के लिए बीजेपी किस तरह के प्रयास कर रही है। शिवराम जी, पहले तो आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद की बदली हुई जो परिस्थितियां हैं उसमें बीजेपी किस तरह से इस सभा को करने जा रही है। निश्चित रूप से पहलगाम हमले के बाद जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा स्थगित हुआ और उसके बाद जो घटनाक्रम देश में हुए, उसके बाद आगामी 30 तारीख को विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कानपुर का दौरा प्रस्तावित है। और उस जो बदली परिस्थितियों में जिस तरह से देश के सैनिकों ने एकजुट होकर देश के पाकिस्तान के विरुद्ध और ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से मोदी जी के प्रति, क्योंकि उनका जो कुशल नेतृत्व था और सेना का पराक्रम था, उसके कारण मोदी जी के प्रति देश के लोगों में बहुत सम्मान बढ़ा और लोगों में बहुत उत्साह है। लोग बहुत उत्साह से आगामी 30 तारीख को मोदी जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा शिवराम, ये सबसे पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले की जो स्थितियां थी उसमें आप विकास की बात कर रहे थे, विकास के काफी पोस्टर लग रहे थे कि विकास की योजनाएं किस तरह से जो है मोदी जी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। आज की परिस्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे पूरी सभा में। निश्चित रूप से अब सभा के हमारे दो पहलू हैं। एक पहलू हमारा विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और दूसरा जो भारतीय सेना का पराक्रम। तो भारतीय सेना के पराक्रम के बारे में निश्चित रूप से चर्चा होगी और उस सभा के माध्यम से हम लोग देश के सैनिकों में और क्या पोस्टर वोस्टर इस तरह के लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। हम लोग ऑपरेशन सिंदूर, हम लोग देश की सेना के साथ हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमें मोदी के नेतृत्व पर विश्वास है। इस तरह के हम लोग प्रेरणादायक पोस्टर लगा करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का समर्थन देने का काम करेंगे कि आपके प्रत्येक फैसले के साथ देश की जनता खड़ी हुई है, हम लोग आपके साथ हैं। शिवराम जी, ये बात की जाती थी कि सिंगल इंजन की, फिर उसके बाद में डबल इंजन आ गया, अब इस समय आपका कानपुर में देखा जाए तो ट्रिपल इंजन है। तो आप किस तरह से संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं उसके प्रयास कर रहे हैं? निश्चित रूप से आज ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारे महापौर भी, हमारे सांसद भी हैं और इस नाते निश्चित रूप से विकास की ज्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है। आप लोग देख रहे हैं कि कानपुर का सर्वांगीण विकास आज हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा एलिवेटेड ट्रैक का भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई, वह भी काम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए हम लोग सांसद जी को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया। सांसद जी लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऐसा काम कर रहे हैं। आज जिस दिन 30 तारीख को आगामी प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, उस दिन हम लोग देखेंगे किस तरह से घाटमपुर की जो 660 मेगावाट की परियोजना है उसका उद्घाटन करेंगे। पनकी विद्युत पावर की 660 मेगावाट की योजना है उसका उद्घाटन करेंगे। जो कानपुर मेट्रो चुन्नीगंज से लेकर के कानपुर सेंट्रल तक जो मेट्रो रेल परियोजना है उसका शिलान्यास करने का काम करेंगे। पनकी ऊपर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज है उसका भी शिलान्यास करने का काम करेंगे। कल्याणपुर पनकी क्रॉसिंग है उसका भी शिलान्यास करने का काम करेंगे। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कानपुर को एक विकास की सौगात देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से पूरे कानपुर जनता को मोदी जी के आगमन का बड़ी उत्सुकता से इंतजार है। हम लोग भारी संख्या में सपरिवार से लोग वहां पर सहभागिता करने का काम करेंगे। शिवराम जी, एक क्वेश्चन और है हमारा कि जिस तरह से शुभम के यहाँ पर, शुभम द्विवेदी के यहाँ पे कई लोग गए हुए थे, तो क्या ऐसा कुछ समझा जाए कि शुभम द्विवेदी के परिवार को आप मोदी जी से मिलाने का जो है कुछ कार्यक्रम है? हम लोग प्रयास करेंगे। शुभम द्विवेदी के परिवार से ऐसा कोई आग्रह नहीं आया है। अगर आग्रह आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी बात को रखने का काम करेंगे और अगर मिलवाने में सफलता मिले मिलाने का काम भी करेंगे और हो सकता है मिलने का मौका भी मिले। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद में बीजेपी का जो क्लेवर और फ्लेवर है
प्रधानमंत्री मोदी की 30 मई की यात्रा को देखते हुए वो ऑपरेशन सिंदूर बैकग्राउंड में रहेगा और पूरी सभा में कोशिश ये की जाएगी कि विकास के साथ साथ में यदि बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर की और सेना के पराक्रम की, वो भी साथ रहने जा रहा है। कैमरामैन आलोक के साथ में विकास बाजपेयी, निशंक न्यूज के लिए।